अब तक इजराइल हमास के ठिकानों पर हमला करता रहा है, लेकिन अब लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल हमला कर रहा है। पूर्वी लेबनान में इस वक्त लगातार हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। कई ऐसे ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के जो बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। यानी अब हिजबुल्लाह, हमास या ईरान पहल करे उससे पहले अब इजराइल ने भी अपनी जो एक रणनीति है वो बना ली है। क्या है ये रणनीति, किस तरह से इजराइल जो है वो पूर्वी लेबनान में हमला कर रहा है, किन किन ठिकानों को उन्होंने अपने निशाने पर ले रखा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। देखिए हम इस वीडियो में दोनों की रणनीति की चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल जो है आईडीएफ जो है वो कैसे हिजबुल्लाह को निशाना बना रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है वो कैसे इजराइल को टारगेट कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है हिजबुल्लाह के ठिकाने पर लेबनान में। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका था ये नबीचित इलाका कहलाता है लेबनान का, जहाँ पे हिजबुल्लाह का बड़ा हथियारों का ठिकाना था, बेस था, यहाँ पे हथियार बहुत सारे जमा थे। और ऐसे बताया जाता है कि ये ईरान की तरफ से हथियार जो थे वो हिजबुल्लाह को दिए गए थे। ये एक ठिकाने पे जमा किए हुए थे। यहाँ पे खुफिया जानकारी मिली मोसाद को, जिसके बाद आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया और इस पूरे बेस को तबाह कर दिया। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हथियार थे जो सबके सब तबाह हो गए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक और हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर है। देखिए आईडीएफ जो है वो चुन चुन के हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो ऐसी एक हुसैन कमांडर थे हिजबुल्लाह के, इनकी भी मौत हो गई है। और ये जो है मिसाइल और रॉकेट जो प्रोग्राम है हिजबुल्लाह का, ये इसके बड़े एक कमांडर थे। मतलब जो हिजबुल्लाह जिन रॉकेट्स और मिसाइल से हमला करता है इजराइल पे, कहाँ हमला करना है, कैसे सप्लाई होना है, इसमें ये कमांडर की हुसैन जो है इनकी बड़ी भूमिका थी। तो कुल मिला के पिछले 24 घंटे में जो बड़ा हमला इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि जो अब तक हमले हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं, जो उनकी पूरी रणनीति तैयार की जाई थी, जो उनका मास्टरमाइंड था, उसी को खत्म कर दिया जाए, जी, है ना? ये हम शुरू से देख रहे हैं कि चाहे फौज शुक्र हो या दूसरे भी कमांडर्स हो, तो इजराइल जो है वो मोसाद जो है वो इनकी लोकेशन का पता लगाता है। उसके बाद इजराइल जो है सीधा इनके कमांडर्स को टारगेट करता है। और उसी तरह से एक और बड़ी बात सामने आई है कि बदले में पलटवार भी हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पलटवार हो रहा है इजराइल की तरफ। और हम जो अभी तक समझ पा रहे हैं, तो जो रणनीति हिजबुल्लाह ने अपना रखी है इजराइल के खिलाफ, वो तिहरी नीति है। मतलब अब तिहरी नीति का कहने का मतलब है, एक तरफ तो मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अभी ऐसा बताया जा रहा है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल में आईडीएफ के 10 ठिकानों को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। ये दावा है, इसकी सच्चाई तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये दावा कर रहा है हिजबुल्लाह। तो अब एक बात तो साफ है कि आयरन टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा है कि आप उधर से कुछ हमले करें, हम इधर से कुछ हमले करें, आपने जो रणनीति बनाई उस पर हम और ज्यादा कुछ बेहतर करके दिखाएं, यानी वॉर टैक्टिक्स के तौर पर। अब इसमें एक जो गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के जो रॉकेट और मिसाइल्स थे वो ज़्यादा नहीं गिर पाते थे। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें ये रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल की धरती पे ज़मीन पे गिर रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक चीज़ इसमें नई निकल के सामने आई है, जो कि तीसरा तरीका माना जा रहा है हिजबुल्लाह का, वो है फिदाइन अटैक्स, जिसे हम लोन वुल्फ अटैक भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में, मतलब ये परसों रात की बात है कि तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक ट्रक था, शायद ट्रक में काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव के साथ एक शख्स था, जो कि बताया जा रहा है कि शायद हमास या हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था, और वो तेल अवीव में ब्लास्ट कर गया। तो देखिए ये काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में, इतना बड़ा धमाका हुआ। और ये बताया जा रहा है कि हमास के और हिजबुल्लाह के कई सारे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, जिसमें जो इनके फिदाइन होते हैं वो इजराइल की कई शहरों में मौजूद हो सकते हैं, और इनके पास एक्सप्लोजिव्स हैं जो कभी भी कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं। एक सवाल और मयंक, चूंकि देखिए मुसाद की बात बार बार होती है, मुसाद जिस तरह से अपनी खुफिया तरीके से काम करता है और जो इन्फॉर्मेशन उसकी होती है, फिर इजराइल उस पर सटीक हमला करता है। आप कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर या लड़ाके हैं कुछ उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी उसी तरह से एंट्री कर रहे हैं, इजराइल के अंदर घुस रहे हैं, फिर चुन चुन के उनके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अब कहीं ना कहीं इन दोनों की रणनीति एक तरीके से, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा
युद्ध में सीधे तौर पे ना जाकर हम इस तरह से प्रॉक्सी वॉर की तरह से नेताओं को हम ये टारगेट बिल्कुल आप करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो जिस तरीके से अब तक आईडीएफ काम कर रहा था या मोसाद काम कर रहा था, अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने भी उसी लाइन पे काम करना शुरू कर दिया है। और हमने आपको पहले भी बताया था, हमने चर्चा की थी इस बारे में कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, वो इनके निशाने पे हैं। आईडीएफ के चीफ जो है, मोसाद के चीफ जो है, ये जो हिजबुल्लाह के निशाने पे है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हमला तेल अवीव में जो ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है इसका टारगेट क्या था, कौन था, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन मोसाद ने ऐसी आशंका जाहिर की है, सीआईए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल के टॉप नेता हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, वो हिजबुल्लाह के निशाने पे हैं। और अब जबकि ये बात सामने आई है कि हो सकता है कि कई शहरों में हिजबुल्लाह और हमास के फिदाइन हों, तो इस तरह के हमले इजराइल में अभी और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और एक सवाल और बैंक, चूंकि देखिए अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से इन तमाम देशों के बीच, चाहे वो हमास के साथ इसराइल की हो, हिजबुल्लाह के साथ इसराइल या ईरान और इसराइल की हो, शांति से सब कुछ निपट जाए। लेकिन एक तरफ जब कहते हैं कि अमेरिका इन सब चीज़ों की वार्ता कर रहा है, उस पे पूर्वी लेबनान में अटैक हो रहे हैं, हमास के ठिकानों पर यानी गज़ा में भी आपके अटैक हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक वॉर स्ट्रेटजी है कि एक तरफ तो शांति चल रही है, दूसरी तरफ आपके लगातार अटैक हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मंशा देखते हैं और अमेरिका की भूमिका क्या देखते हैं आप? देखिए, ये अभी जो है एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो इजराइल में थे। और उसी दौरान जो है गाज़ा पे आईडीएफ ने बहुत बड़ा हमला किया और काफ़ी सारे वहाँ फिलिस्तीनियों को मार दिया। तो देखिए, एक तरफ तो शांति की बात हो रही है। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया। इजराइल से उन्होंने मतलब तेल अवीव से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, जो बंधक हैं इजराइल के, जिन्हें बंधक बना रखा है हमास ने, तो अब ये आखिरी मौका है। अगर इस समय अगर शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ती है, अगर किसी तरह का सीज फायर अब नहीं होता है, तो शायद फिर आगे होना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका भी इस बात को समझता है कि अगर इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई बड़ा युद्ध होता है, देखिए पूरी दुनिया में इस समय इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो ठीक नहीं चल रही है। अमेरिका पे भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी स्लो डाउन है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ कोई बड़ा वॉर हो जाता है, जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाता है, अमेरिका, रूस, अगर वो भी इसमें आ जाते हैं, तो पूरे दुनिया में जो है एक प्रकार से हाहाकार मच सकता है। ऑयल प्राइसेस जो है वो आसमान छूने लगेंगे। इसका पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत भयंकर असर होगा। तो अमेरिका शायद इस बात को समझ रहा है। तो एक कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मैं अपने राष्ट्रपति का जो है संदेशा लेके आया हूँ और पीस प्रोसेस के लिए जो है वो कोशिश होनी चाहिए आगे। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे, उसी समय इजराइल जो है वो गाजा पे बमबारी कर रहा था। दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू की तरफ से भी बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि भाई पीस प्रोसेस अगर आगे बढ़ानी है, सीज फायर आगे बढ़ाना है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमास के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी अब सिनवर के ऊपर है, जो कि नए नेता हैं हमास के। मतलब एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अगर यहाँ पर राजनीतिक भविष्य है तो उन्हें अपने जो संगठन है उसको बचाने की सिनवर के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि वो बचाने की अपने संगठन की कोशिश है। तो कौन पहल करे? ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इसी तरह से प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा क्या? देखिए, अब ये इजिप्ट में जो है वो एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें शांति वार्ता को लेकर आगे बात बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अब देखिए, कुल मिला के हालात अभी ऐसे हैं कि जो ईरान जो है वो सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं है, अमेरिका सीधे तौर पे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। जो हम अक्सर बात करते हैं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट वाली, कोई किसी पे विश्वास, बिल्कुल, नुमाइंदा अगर है इजराइल में, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, यानी ट्रस्ट नहीं है। हाँ, तो एक दूसरे पे किसी का कोई विश्वास नहीं है। और ये पूरी जो लड़ाई है, ये प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही है। और एक बड़ी बात और भी निकल के सामने आई है कि ऐसा बताया जा रहा है कि अब तालिबान जो है, वो तालिबान भी हमास और हिजबुल्लाह की मदद के लिए सामने आ गया है। तो अब आप देखें कि एक प्रकार से बिना किसी फॉर्मल युद्ध के भी अगर आप देखें, तो इसराइल के अब आप देखिए, हिजबुल्लाह उनके खिलाफ है, हुती हमले करने के लिए तैयार है, तालिबान भी साथ आ चुका है। तो ऐसे जो है एक प्रकार से आप देखें तो इसराइल पे 3, 4, 5 संगठन जो हैं वो लगातार हमले करने को तैयार हैं। तो इस ऐसे में इसराइल के लिए बड़ी चुनौती है कि एक तो उनके जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इनका बहुत सारे मोर्चे पे इनका जो है वो सामना करना है। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आगे चल के कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती जो है वो इसराइल, अमेरिका सबके सामने खड़ी हो जाएगी और ये पूरा इलाका जो है वो एक बार फिर से जो बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ सकता है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से प्रॉक्सी वॉर ही अभी इस वक्त चल रहा है। प्रॉक्सी वॉर नुकसान बहुत कर रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि इन जो मिडिल ईस्ट का ये तमाम जो इलाका है और ख़ासतौर पर इजराइल है और जो ईरान है वहाँ पर शांति बहाल की जाए, लेकिन इन बड़े छोटे हमलों के बीच ऐसा तो होता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबरों पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।